तो दोस्तों हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है 2002 की। उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिताजी कहने लगे कि अभी हम एक नया घर बनवाएंगे। तो हमारी जो जमीन थी वो हमारी खेत को लगकर भी थी। पिताजी कहने लगे यहाँ से रोज आना, इतना दूर जाना पड़ता है खेत के लिए, तो क्यों ना खेत के ही नजदीक में घर बना ली जाए। और वहां पर हमारी जमीन भी थी। मेरी मम्मी कहने लगी कि बहुत अच्छा आइडिया है, वहीं घर बना लेते हैं। लगभग 9 से 10 महीने लगे घर बनने में। और हमारा घर कुछ ऐसा बना कि ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा था एंड फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे थे। मेरे माता पिता नीचे सोया करते थे। एक कमरे में मैं, दूसरे कमरे में मेरे 2 भाई सोया करते थे। एक भाई मुझसे बड़ा था, एक भाई मुझसे छोटा था। मुझे अच्छे से याद है वो रात जब हम लोग घर के अंदर चले गए। मेरी मम्मी मना कर रही थी कि अभी तक गृह प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन पिताजी कहने लगे कि अरे कल हो ही जाएगा, आज एक रात की तो बात है। इसके बाद हम सभी लोग वहीं चले गए सोने के लिए। रात हुई तब मैंने छत पर से कुछ आवाजें सुनी। आवाज ऐसी थी जैसा कि कोई बच्चा खेल रहा है। कभी उस बच्चे को कोई बहुत जोर जोर से मार रहा था, वैसी आवाज आती थी। तो कभी ऐसा लगता था कि बच्चा जिससे मार खा रहा है उससे बचने के लिए इधर से उधर एक जगह पर भाग रहा है। मैं धीरे से उठी और उठकर अपने भाई के कमरे में गई। मैंने भाई को नींद से जगाया। जब मेरा भाई नींद से उठा तो वो बहुत ध्यान से सुनने के बाद भी मुझसे कहने लगा, तू पागल हो गई है, कोई आवाज नहीं आ रही है, जाकर सो जा। मैं अपने कमरे में आई और आकर सो गई। ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। अगले दिन जबकि गृह प्रवेश हो भी गया था, लेकिन फिर भी वो आवाजों का आना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर लगभग 2-4 दिन के बाद मेरे दादा दादी आए हमारे ही घर में कुछ दिन रुकने के लिए। तो उन्होंने मेरे कमरे में रुकना ठीक समझा। जब वो लोग उस कमरे में सोए तो रात के करीब 3 बजे के आसपास मेरे दादा की आंख खुली। मेरे दादा जब नींद से उठे तो उन्होंने भी वही आवाजें सुनी। उठकर वो एकदम दंग रह गए। उन्होंने दादी को उठाया, लेकिन बच्चों में से किसी को नहीं उठाया। वो जानते थे कि सभी लोग डर जाएंगे। मेरे दादा उसी समय तुरंत, उनके पास कुछ विभूति थी, वो उठाकर सभी लोगों के माथे पर लगाकर चले गए। और अगले दिन पिताजी से कहने लगे कि मंदिर की जो स्थापना घर में करना है वो अब टेरेस पे करना। पिताजी कहने लगे कि एक मंदिर के लिए तो अलग से कमरा है, लेकिन दादाजी कहने लगे वो भले ठीक है, लेकिन ऊपर भी मंदिर बननी चाहिए। पिताजी दादाजी के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें वही करना पड़ा जो दादाजी चाहते थे। वो दिन के बाद से वो आवाजों का आना मानो एकदम से गायब हो गया। इसके बाद में दादाजी ने हम सभी लोगों को वो सारी बात बताई और कहने लगे कि अब तुम लोगों को इन सब चीजों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जो कुछ भी था या जैसा भी था, अब वो जा चुका है। अब वो तुम्हें कभी भी दोबारा परेशान नहीं करेगा। दादाजी की ये बात जब मैंने सुनी तो कहीं मेरा मन संतुष्ट हुआ, क्योंकि वो आवाजें मैंने भी सुनी थी। और सच कहूँ दोस्तों, तो मैं तो रोज रात में वो आवाजें सुनकर काफी ज्यादा डर कर सोती थी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।